नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 108 बी और आज की डेट है 11/11/2021। आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, हमारे देश भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं मतलब डाइवर्सिटीज। विविधता का मतलब होता है कि आपको यहाँ हर राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, पोशाकें व त्योहार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नता होते हुए भी हम सभी एक हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं। इसे ही कहते हैं अनेकता में एकता। बच्चों, आज हम भारत से जुड़ी विविधताओं के बारे में जानेंगे। तो भारत में जो है बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी जाती हैं। सभी राज्य के लोग अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। तो चारों ओर खुशी का माहौल रहता है। लेकिन इतनी विभिन्नता होने के बाद भी सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पोशाकें पहनते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं। इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इसी को कहते हैं हम अनेकता में एकता। तो चलिए बच्चों, आज भारत से जुड़ी कुछ विविधताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि बच्चों, विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की विभिन्न पोशाकें होती हैं, जो वहाँ की संस्कृति को दर्शाती हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के वहाँ के रीति रिवाज हैं, वो उनकी पोशाकों में झलकता है। नीचे आपको विभिन्न पोशाकों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से संबंधित राज्यों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखते हैं तो एक महिला हैं जिन्होंने एक क्या पहनी है? साड़ी। तो एक विभिन्न तरीके से उन्होंने साड़ी को पहना हुआ है। तो इस तरह की साड़ी हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? इस तरह की साड़ी का पहनावा हमें असम में देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? असम। तो ये असम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नंबर 1 असम की महिला है। इस तरह की पोशाक असम में पहनी जाती है। नंबर 2 में जो ये पुरुष है, तो ये कहाँ की पोशाक है? कहाँ की पोशाक? और ये किस राज्य को बिलोंग करता है ये वाला पुरुष? इनके पहनावे को देखकर हमें ये लगता है कि ये गुजरात का है। तो गुजरात जो है हम दूसरे नंबर पे लिख देंगे यहाँ पर, गुजरात। ये गुजरात। अब नंबर 3 पे आते हैं। ये पुरुष जो इन्होंने परिधान पहना हुआ, ये पोशाक पहनी हुई है, ये राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की। और नंबर 4 पे जो महिला हैं, ये किस राज्य से संबंधित रखती हैं? ये हरियाणा से संबंधित रखती हैं। नंबर 5 पे जो महिला खड़ी हैं, इन्होंने जो साड़ी पहनी है, इस तरह की साड़ी हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, इस पुरुष ने जो है कुर्ता पजामा पहना हुआ है और एक सिर पे एक खास तरह की टोपी डाली हुई है और एक जैकेट डाला हुआ है। तो इस तरह के परिधान हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? कश्मीर। तो ये छठे नंबर में कश्मीर आएगा। और 7वें नंबर पे केरल। ये पुरुष केरल का है। ठीक है। यहाँ पर ऊपर कमीज पहनी जाती है और नीचे एक 2-3 मीटर का कपड़ा होता है जिसे लुंगी कहते हैं। ठीक है। एक खास तरह से पहना जाता है। तो ये केरल का पुरुष है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। 2 पर में हमसे क्या पूछा गया है?
प्रश्न संख्या 2। बच्चों, पोशाकों की तरह ही और भी बहुत सी विभिन्नताएं अलग अलग राज्यों के लोगों में पाई जाती हैं। अब आप अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो राजधानी के नीचे हम क्या लिख देंगे? चंडीगढ़। ठीक है। अच्छा, यहाँ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? पंजाब का लोकप्रिय त्योहार लोहड़ी या बैसाखी? ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और यहाँ का मशहूर व्यंजन क्या है? मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो इस तरीके से हमारा पंजाब राज्य जो है उसकी जानकारी हमें मिल गई। अब हम चलते हैं दूसरे राज्य की ओर। दूसरे राज्य में हमें क्या दिया गया है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। तो इसके आगे यहाँ पर राजधानी में गांधी नगर लिख देंगे। और यहाँ का लोकप्रिय त्योहार क्या है? यहाँ के कई सारे लोकप्रिय त्योहार हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति हो गया। उसके बाद इस मकर संक्रांति में जो है पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। पतंग महोत्सव जो यहाँ का मशहूर महोत्सव होता है। लगभग सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। नवरात्रि भी यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें डांडिया जो है बहुत मशहूर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। यहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है। और यहाँ का मशहूर व्यंजन जो आपको खाने को मिलता है वो है फाफड़ा। ठीक है, खाखरा, और भी बहुत सारी हैं, ढोकला, ढोकला। उसके बाद खांडवी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर आपको खाने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा अगला राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद यहाँ का जो है लोकप्रिय त्योहार क्या है? केरल का लोकप्रिय त्योहार ओणम। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। यहाँ का मशहूर व्यंजन है इडली, डोसा। चावल को भिगाकर यहाँ पर अलग तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। चावलों का प्रयोग होता है इसमें अधिकतर, और भाप से पकाए जाते हैं वे व्यंजन। और चावल भी यहाँ का मुख्य भोजन है। चावल। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है आपको सी फूड भी खाने को मिलता है। सी फूड यानी कि जो समुद्र से संबंधित जो खाने होते हैं, जैसे मछली, केकड़ा, क्रैब जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लॉबस्टर। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीज़ें यहाँ पर व्यंजनों में पकाई जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहाँ का लोकप्रिय त्योहार क्या है? यहाँ का लोकप्रिय त्योहार है गणेश चतुर्थी, जिसमें ये लोग काफ़ी धूम
धड़ाके से गणेश जी का स्वागत करते हैं और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ का जो मशहूर व्यंजन है थाली पीठ, पीठ, ठीक है। उसके बाद पूरन पोली, ये मीठा पराठा टाइप का होता है, पूरन पोली, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा पाव भी आपको खाने को मिलेगा, वड़ा पाव। अच्छा, यहाँ की भाषा मराठी भाषा है। तो अब हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहाँ का जो लोकप्रिय त्योहार है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा नवरात्रों के समय जो है मनाया जाता है। काली की पूजा की जाती है, ठीक है। और यहाँ की भाषा क्या है बच्चों? बंगाली। पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली है। और मशहूर व्यंजन क्या है यहाँ पर? यहाँ का मशहूर व्यंजन है मछली भात। मछली के साथ ये लोग चावल पकाते हैं जिसे ये भात कहते हैं, ठीक है, मछली भात। और बंगाली रसगुल्ले जो है ये भी बहुत मशहूर हैं, बंगाल के बंगाली रसगुल्ले, ठीक है। तो अब हमारा अगला राज्य है जिसके बारे में हमें जानकारी देनी है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, और यहाँ का जो मशहूर त्योहार है, लोकप्रिय त्योहार है, वो है गणगौर और तीज। अच्छा, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर राजस्थानी बोली जाती है, और कहीं कहीं पर मारवाड़ी भी बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ का मशहूर व्यंजन क्या है? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा यहाँ का मशहूर व्यंजन है। तो बच्चों, इस तरीके से हमें विभिन्न राज्यों की जानकारी जो हमसे पूछी गई थी वो हमने दे दी। अब हमसे अगली एक्टिविटी क्या करने के लिए बोली गई है? किसी भी एक राज्य से संबंधित त्योहार का अपने चित्र बनाइए। चित्र बनाना है और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ शेयर करना है, साझा करना है। तो कोई भी आप राज्य ले सकते हैं। भारत में विभिन्न राज्य हैं, उनमें से किसी भी राज्य के त्योहार के बारे में जो है आप पता लगाइए और उसका चित्र बनाइए। अच्छा, उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं कि अपने राज्य की संस्कृति के बारे में हमने अपने बच्चों से चर्चा करनी है। इससे क्या होगा? उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा और वो अपनी संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ सकेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।